इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान करीम की ये क्लास है और आज ये दूसरी क्लास है। एक क्लास बुध के रोज़ हो चुकी है। बहुत से अहबाब आज नए जुड़े हैं, तो इसलिए जो बुध के रोज़ पहला सबक हुआ था उसको रिपीट करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि जो बाद में आए हैं उनको भी वो समझ में आ जाए। लेकिन अभी ज़रा 2-3 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं, सब जुड़ जाएंगे तो उसके बाद बाकायदा अपनी क्लास का आगाज़ कर देंगे। कुरान पाक अल्लाह का कलाम है और ये जो क्लास हो रही है बहुत ही अहम क्लास है ये, चूँकि इस क्लास का ताल्लुक़ अल्लाह के कलाम से है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। तो इसलिए ये समझिए कि ये क्लास बहुत ही अहम है और बहुत ही बाबरकत ये क्लास है, चूँकि अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को सीखने सिखाने की ये कोशिश जारी है। अल्लाह का कलाम जिस तरह से अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, हमारी कमज़ोरी ये है कि हम उस तरीक़े से उसको तिलावत नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। हालांकि कुरान करीम को कमा हक़्क़ुहु पढ़ना, यानी जिस तरह से वो नाजिल किया गया है उस तरह से पढ़ना ज़रूरी है। और कुरान पाक के जो उसूल हैं, उसके जो ज़वाबित हैं, उसके जो क़वाइद हैं, उन्हीं को तजवीद कहा जाता है। हमें ये मालूम हो जाए कि कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है, उस हर्फ को हम उसकी जगह से निकालें। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन से हर्फ के अंदर कौन कौन सी सिफ़तें पाई जाती हैं, उनकी सिफ़तों को हम अदा करें। मसलन स्वाद है, स्वाद का जो मखरज है हमें उस मखरज से भी अदा करना है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो सिफ़त है पुर होने की यानी मोटा होने की, उस सिफ़त को अदा करना भी ज़रूरी है। तो इसलिए हमें ये सीखना ज़रूरी है कि कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता है और इसके अंदर कौन कौन सी सिफ़त पाई जाती है। कहीं मद आ गया तो उस मद को हमें कितना खींचना है। तो ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप हज़रात को सबको सिखाई जाएंगी और बतलाई जाएगी। जो कुछ मैंने हासिल किया है वो आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बु अन युक़रअल क़ुरआन कमा उन्ज़िल, कि अल्लाह पसंद करते हैं कि कुरान ऐसा पढ़ा जाए जैसा वो नाजिल किया गया। तो इसलिए ये जो कोशिश है, ये जो क्लास का जो आगाज़ किया गया है, इसका मकसद सिर्फ यही है ताकि अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को हम उसके हक़ के मुताबिक पढ़ने लगें। चलिए अब हम बाकायदा अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं और जो पहला सबक हुआ है उसको रिपीट कर लेते हैं ताकि सबको समझ आ जाए। जो बाद में आए हैं, आज जुड़े हैं, उनको भी समझ में आ जाए। तो इसलिए किताब उसूल तजवीद आप हज़रात के पास मौजूद होगी। तो उसूल तजवीद का जो पहला सबक है उसके अंदर सबसे पहले आता है कि तजवीद किसको कहते हैं, तजवीद के माना क्या है। अभी मैं स्क्रीन पे लाऊंगा किताब को, लेकिन ज़रा 1-2 मिनट और इंतज़ार कर लेता हूं, चूँकि अभी लोग जुड़ रहे हैं। चूँकि जब मैं स्क्रीन पर किताब लेके आ जाऊँगा फिर लोगों को अंदर लेना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इतना ज़बानी में आपको बतला देता हूँ बगैर किताब के। जो पहला सबक है उसके अंदर है तजवीद के माना, कि तजवीद के माना क्या है। तो तजवीद के माना है खूबसूरती पैदा करना, यानी उम्दा करना, अच्छा करना, ये तजवीद के माना है। वही अभी जो मैंने बतलाया है कि हुरूफ के अंदर खूबसूरती पैदा करना, कुरान पाक को ज़ीनत बख्शना अपनी आवाज़ के ज़रिए से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाना एक जगह, ज़य्यिनुल कुरआन बि अस्वातिकुम, के
कुरान पाक को ज़ीनत बख्शो अपनी आवाज़ के ज़रिए से। तो यही हुआ कि उम्दा करना, अच्छा करना, खूबसूरती पैदा करना। तो तजवीद के माना है उम्दा करना, अच्छा करना। और दूसरे तजवीद की तारीफ़। तजवीद की तारीफ़ है हर हर्फ को अपने मखरज से तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना। हर हर्फ को अपने मखरज से तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना, ये तजवीद की तारीफ़ है। यानी कौन सा हर्फ कहाँ से निकालना है। हा है, हा को हमें कहाँ से निकालना है। एक होता है हा जिसको हम बड़ी हा बोलते हैं, और एक होती है छोटी हा जिसको गोल हा, दो चश्मी हा, ये सब छोटी हा कहलाती हैं। देखिए हा, बड़ी हा वो भी हलक से निकलती है, और हा छोटी हा वो भी हलक से निकलती है। फ़र्क क्या है कि बड़ी हा जो है वो हलक के बीच से निकलती है, बीच हलक से, बड़ी हा बीच हलक से निकलती है, और छोटी हा वो हलक से निकलती है लेकिन आखिरी सीने की तरफ से निकलती है, सीने की तरफ से। बड़ी हा को बीच से निकालेंगे हा, और छोटी हा को सीने की तरफ से निकालेंगे हा। तो ये फ़र्क हो गया। अगर हम इस फ़र्क को पैदा नहीं करेंगे। अच्छा, आवाज़ सही नहीं आ रही, आवाज़ मिल रही मेरी आपको सबको? अभी कोई साहब मैसेज कर रहे हैं कि आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है, तो आप बतलाइए कि आवाज़ मेरी पहुंच रही है आप सबको? जी हाँ, सही है। नेटवर्क का इशू है। अच्छा, पहुंच रही है आवाज़? आपकी आवाज़ साफ आ रही है, वो नेटवर्क का इशू है। अच्छा, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि वो किसी ने मैसेज किया है कि चलिए ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि नेटवर्क की वजह से हो सकता है आवाज़ के अंदर कुछ दिक्कत हो। बहरहाल तजवीद की तारीफ़ हर हर्फ को अपने मखरज से तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना। अब मैं स्क्रीन पर किताब लेकर के आता हूँ, आप उस किताब के अंदर समझिए और उसको पढ़िए। जी, किताब आ गई स्क्रीन पर आपके सामने? आ गई जी, आ गई। ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तजवीद के माना। तजवीद के माना उम्दा करना, अच्छा करना। तजवीद की तारीफ़ हर हर्फ को अपने मखरज से तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना, जो अभी मैं समझा रहा था कि कौन सा हर्फ कहाँ से निकालना है, उसके अंदर कौन कौन सी सिफ़तें हैं। तजवीद का मौजू कुरान पाक के हरूफ तहज्जी यानी अलिफ, बा, ता, सा वगैरह, ये अलिफ से लेकर या तक जो हरूफ हैं इनको हरूफ तहज्जी बोलते हैं, और हरूफ हिजा भी इनको बोलते हैं। तजवीद की गर्ज़ कुरान पाक को सही पढ़ना। मकसद, गर्ज़, क्यों पढ़ रहे हैं तजवीद? तो साफ सी बात है कि कुरान पाक को सही पढ़ना ये तजवीद की गर्ज़ है। तजवीद का फ़ायदा दोनों जहान में नेक बख्ती हासिल करना। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह का कलाम पढ़ा जाएगा उसके हक़ के मुताबिक, तो दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। तो इसलिए तजवीद का फ़ायदा दोनों जहान में नेक बख्ती हासिल करना। तजवीद का हुक्म इतना इल्म तजवीद सीखना जिससे कुरान पाक सही पढ़ सके फ़र्ज़ आइन है, और पूरा इल्म तजवीद का सीखना फ़र्ज़ किफ़ाया है। मैं पहले सबक के अंदर भी इसको समझा चुका हूँ, और आप हज़रात अच्छी तरह से जानते होंगे कि फ़र्ज़ आइन बोलते हैं कि जो हर फ़र्द के ऊपर जिसको करना लाजिम और ज़रूरी हो। जैसे नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ आइन है, सबके ऊपर फ़र्ज़ है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, आकिल बालिग, सब के ऊपर नमाज फ़र्ज़ है। तो इसी तरह से इतना इल्म तजवीज़ सीखना जिससे कुरान पाक सही पढ़ सके, ये फ़र्ज़ आइन है। और अगर तजवीद के ख़िलाफ़ कुरान पाक पढ़ेंगे तो फिर गुनहगार होंगे। तो इस वजह से इतना इल्म तजवीज़ सीखना वो सब के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि जिससे कुरान पाक सही पढ़ सके, ये तमीज़ पैदा हो जाए कि कौन सा हर्फ हमें कहाँ से निकालना है, उसके अंदर कौन कौन सी सिफ़तें हैं। और पूरे इल्म तजवीद का सीखना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी अगर कुछ लोग भी सीख लेंगे इसको तो सबकी तरफ से ये फ़र्ज़ अदा हो जाएगा।
और अगर कुछ कोई भी नहीं सीखेगा तो फिर सभी गुनहगार होंगे। तो इसलिए इतना इल्म तजवीद सीखना जिससे कुरान पाक सही पढ़ सके ये फ़र्ज़ आइन है, और पूरा इल्म तजवीद का सीखना फ़र्ज़ किफ़ाया है। तजवीद का मर्तबा तमाम उलूम से अफजल। अब नीचे है फ़ायदा। तजवीद में हमारे इमाम आसिम हैं। इमाम आसिम के 2 शागिर्द हैं, हफ्स, शोबा। हम हफ्स की रिवायत में कुरान पढ़ते हैं। यानी तजवीद का जो ये फ़न हम तक पहुंचा है, इसके उसूल और ज़वाबित, इसके क़वाइद जो हम तक पहुंचे हैं, तो उसके हमारे इमाम हैं इमाम आसिम। और इमाम आसिम के 2 ये शागिर्द हैं, हफ्स, शोबा, यानी इन्होंने इनसे ले करके वो आगे तक पहुंचाया है। तो हम हफ्स की रिवायत में कुरान पाक पढ़ते हैं। अक्सर दुनिया में लोग हफ्स की रिवायत में कुरान पाक पढ़ते हैं बरिवायत हफ्स। इसको मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि 7 क़िरातों में कुरान नाजिल हुआ है और 7 कारियों ने ये फ़न उम्मत तक पहुँचाया है। हर कारी के 2-2 शागिर्द हैं। जिस तरह से इमाम आसिम के 2 शागिर्द हैं, हफ्स, शोबा, इसी तरह से हर कारी के 2-2 शागिर्द हैं। उन्होंने रिवायत करके इस इल्म को फैलाया है। तो तजवीद में हमारे इमाम आसिम हम बरिवायत हफ्स कुरान पाक पढ़ते हैं। ये था जो पहले सबक हम पढ़ चुके हैं। ये तो चूँकि कुछ लोग आज जुड़े हैं, उनकी वजह से मैंने इसको रिपीट किया है। अब आगे का सबक हम शुरू करते हैं। हमें ये मालूम हो गया है कि तजवीद किसको कहते हैं, तजवीद का मकसद क्या है, तजवीद का मौजू क्या है, तजवीद की तारीफ़ क्या है, तजवीद का हुक्म क्या है, ये सब हमें मालूम हो चुका है और इसको हम अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेंगे। उसके बाद नंबर आता है आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह का। कुरान पाक शुरू किया जाएगा आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से। तो हम इसको समझ लें कि कुरान पाक जब पढ़ना हम शुरू करें तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना ये क्या है, ज़रूरी है या नहीं है, पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, और इसी तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, कब पढ़ें। तो इस बयान के अंदर इसको समझाया गया है। तो इसलिए उन्वान है आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह का बयान। कुरान पाक शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना ज़रूरी है, और बिस्मिल्लाह के बारे में ये तफसील है। आऊज़ु बिल्लाह के बारे में बिल्कुल साफ़ हो गया है कि कुरान पाक जब हम पढ़ना शुरू करें तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना ये ज़रूरी है। बग़ैर आऊज़ु बिल्लाह के कुरान पाक का आगाज़ नहीं करना चाहिए। तो जब हम कुरान पाक शुरू करें तो हम सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे। और बिस्मिल्लाह के बारे में ये तफसील बयान की गई है कि अगर सूरत से पढ़ना शुरू करें या पढ़ते पढ़ते कोई सूरत बीच में शुरू हो गई तो दोनों सूरतों में सूरे बरात के अलावा बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। ये बिस्मिल्लाह की तफसील है कि अगर हमने किसी सूरत से पढ़ना शुरू किया, मसला हमने पढ़ना शुरू किया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, हमने सूरत से पढ़ना शुरू किया तो हमें यहाँ बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। और इसी तरह से कुरान पढ़ते चले आ रहे हैं, हम पढ़ते पढ़ते किसी सूरत का आगाज़ हो गया तो उस सूरत को शुरू करने से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। कुरान पाक में उस सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह बनी हुई भी है, लेकिन हमें तो याद रखना चाहिए कि आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह कब पढ़नी चाहिए, कब नहीं पढ़नी चाहिए। तो बिस्मिल्लाह के बारे में ये तफसील बयान की गई है कि अगर किसी सूरत से पढ़ना शुरू करें तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इसी तरह से पढ़ते पढ़ते कोई सूरत बीच में शुरू हो गई तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। जैसे मसलन हमने कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ी, इसको पढ़ने के बाद हमें दूसरी सूरत शुरू करनी है कुल औज़ु बिरब्बिन नास, तो उस सूरत को शुरू करने से पहले भी हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी होगी। लेकिन इसके अंदर बयान किया गया है कि सूरे बरात के अलावा, सूरे बरात ये 10वें पारे के अंदर है जिसको सूरे तौबा भी बोलते हैं, और सूरे बरात भी बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। तो अगर पढ़ते पढ़ते ये सूरत शुरू होती है सूरे बरात तो यहाँ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ भी है और बिस्मिल्लाह इस सूरत के शुरू में है भी नहीं। तो इसलिए सूरे बरात को, सूरे तौबा को छोड़ करके जितनी भी सूरतें हैं हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी।
तो उसी को बयान किया गया है कि बिस्मिल्लाह के बारे में ये तफसील है कि अगर सूरत से पढ़ना शुरू करें या पढ़ते पढ़ते कोई सूरत बीच में शुरू हो गई तो दोनों सूरतों में सूर बरात के अलावा बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। और अगर किसी सूरत के दरमियान से पढ़ना शुरू किया, ख़ास सूर बरात ही के दरमियान से हो, तो बिस्मिल्लाह पढ़ने और ना पढ़ने के बारे में इख्तियार है, लेकिन पढ़ लेना बेहतर है। देखिए, अगर सूरत से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तब तो बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी, और इसी तरह से पढ़ते पढ़ते कोई सूरत बीच में शुरू हो गई तब भी बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर हम किसी सूरत के बीच में से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मसलन हम पढ़ रहे हैं सूरह हश्र के दरमियान से हमने पढ़ा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, हमने बीच में से पढ़ना शुरू किया है, तो अब इसके बारे में ये बताया गया है कि बिस्मिल्लाह पढ़ने ना पढ़ने के बारे में इख्तियार है, मर्ज़ी है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना बेहतर है। अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन पढ़ लेना बेहतर है। किसी सूरत के दरमियान चाहे सूर बरात के दरमियान ही से पढ़ना शुरू किया जाए तो तब भी बिस्मिल्लाह पढ़ने ना पढ़ने के बारे में इख्तियार है, लेकिन पढ़ लिया जाए तो बेहतर है। यह है औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह का बयान। तो औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह के इस बयान को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। औज़ुबिल्लाह जब हम शुरू करेंगे तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना ये तो ज़रूरी है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। और बिस्मिल्लाह के बारे में ये तफसील बताई गई है कि अगर किसी सूरत से शुरू किया तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, और अगर किसी सूरत के यानी अगर किसी सूरत से शुरू किया तब भी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, और पढ़ते पढ़ते कोई सूरत शुरू हो गई तब भी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। और अगर किसी सूरत के बीच में से हमने पढ़ना शुरू किया तो उस वक्त पढ़ने ना पढ़ने के बारे में इख्तियार है, लेकिन पढ़ लेना फिर भी बेहतर है। यह औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह का बयान हो गया है। उम्मीद कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है, अगला सबक पढ़ते हैं। चूँकि ये छोटा सा बयान है, अगला सबक भी हम साथ ही साथ पढ़ लेते हैं। ये अगला सबक है, हमें यहाँ जानना है दांतों के नामों को। यहाँ दांतों के नाम बताए जाएंगे, और दांतों के नाम इसलिए बताए जाएंगे, आगे मखारिज का आगाज़ होगा, मखारिज शुरू होंगे, यानी मखारिज हरूफ के मखारिज, कौन सा हर्फ हमें कहाँ से निकालना है उनका बयान शुरू होगा। और मखारिज हमें जब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक हमें दांतों की पहचान नहीं होगी, दांतों के नाम याद नहीं होंगे। चूँकि मखारिज का ताल्लुक़ वो दांतों से है, तो इस वजह से दांतों के नामों का जानना ये ज़रूरी है ताकि आसानी से मखारिज समझ में आ जाए। तो यहाँ वही दांतों के नाम समझाए गए हैं। चूँकि बाज़ मखारिज का ताल्लुक़ दांतों से है, इसलिए पहले दांतों के नामों को बयान किया जाता है ताकि मखारिज समझने में सहूलत हो। इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। ये मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे, तो टोटल इस तरह से 32 हो गए, 16 ऊपर 16 नीचे। अब इनके नाम क्या हैं, उन नामों को समझ लें। सामने के चौड़े से 4 दांतों को सनाए कहते हैं। जो सामने के 4 चौड़े दांत हैं उनको सनाए कहते हैं। सा नून या सनाया उनको बोलते हैं। 2 ऊपर वालों को सनाया उलिया और 2 नीचे वालों को सनाया सुफला। सामने के चौड़े 4 दांत हैं, इनको सनाया कहते हैं। अब इनमें जो 2 ऊपर वाले हैं सामने के चौड़े दांत, तो उनको सनाया उलिया कहते हैं। और बिल्कुल उसी के नीचे जो 2 दांत हैं उनको सनाया सुफला कहते हैं। फिर सनाया के बराबर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, बिल्कुल सनाया के बराबर में। सनाया के बराबर में दाएं तरफ एक, और इसी तरह से बाईं तरफ एक, 2 हो गए। इसी तरह से नीचे सनाया के सुफला के बराबर में दाएं एक और बाएं एक, तो इस तरह से कुल ये 4 दांत हो गए। इनको क्या बोलते हैं, इनको रुबाइयात बोलते हैं। 2 ऊपर वालों को सनाया उलिया और 2 नीचे वालों को सनाया सुफला कहते हैं। फिर सनाया के बराबर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनको रुबाइयात कहते हैं।
फिर इन रबायात से मिले हुए 4 नोकदार दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक। रबायात सबसे पहले सनाया, सामने के चौड़े 4 दांत, फिर सनाया के बराबर में रबायात, और रबायात 2 ऊपर यानी एक दाएं और दूसरा बाएं, इसी तरह से दो नीचे, एक दाएं और इसी तरह से एक बाएं, तो इनको रबायात कहते हैं। इसी तरह से रबायात के बराबर में 4 नोकदार दांत और है। नोकदार जो नोकीले दांत हैं जिनसे कोई चीज़ हम तोड़ते हैं, इसी वजह से वो नोकदार हैं। तो दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, वो भी 4 हैं। रबायात के बराबर में ऊपर 2, एक दाएं और दूसरा बाएं, और इसी तरह से रबायात के बराबर में नीचे 2, एक बाईं तरफ और दूसरा दाईं तरफ। तो इस तरह से ये 4 दांत हुए। इनको कहते हैं अनियाब। इनको क्या बोलते हैं? अनियाब। इसी तरह अनियाब के बराबर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक। अनियाब के बराबर में भी इसी तरह से, यानी ऊपर दाएं एक बाएं एक, इसी तरह से नीचे दाएं एक बाएं एक, कुल 4 हो गए। तो ये अनियाब के बराबर में है, इनको ज़वाहिक कहते हैं। फिर इन ज़वाहिक के बराबर में 12 दांत और हैं। ज़वाहिक के बराबर में 12 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे 3-3। ज़वाहिक के बराबर में 12 दांत। ज़वाहिक के बराबर में ऊपर दाएं 3 और इसी तरह से बाएं 3। तो इस तरीके से नीचे भी दाएं 3 और बाएं 3। तो इस तरह से 6 दांत ऊपर हो गए ज़वाहिक के बराबर में, और 6 दांत नीचे हो गए ज़वाहिक के बराबर में। कुल हो गई ये 12। इनको बोलते हैं तवाहिन। इनको तवाहिन कहते हैं। फिर इन तवाहिन के बराबर में बिल्कुल आखिर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक। इनको नवाजिज कहते हैं। तवाहिन के बराबर में बिल्कुल आखिर में, जिनको अक्कड़ दांत भी बोलते हैं, जो आखिर में निकलते हैं, कुछ परेशान भी करते हैं निकलते हुए, तो वो भी 4 दांत हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक। इनको नवाजिज कहते हैं। तो ये हुए दांतों के नाम, ज़वाहिक, तवाहिन, नवाजिज को अरबी में अदरास और उर्दू में डाड़े कहते हैं। देखिए, कुल इंसान के मुंह में कुल दांत हो गए 16, 32 दांत हो गए कुल इंसान के मुंह में, 16 ऊपर और 16 नीचे। ठीक है। जी, अब मैं आपके सामने आ गया। कुल 32 दांत होते हैं इंसान के मुंह में, 16 ऊपर 16 नीचे। सामने के चौड़े 4 दांतों को सनाए कहते हैं। मैं अब आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, सबको याद हो जाएगा। अब किताब स्क्रीन से किताब हटा दी, अब मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ। कुल 32 दांत हुए इंसान के मुंह में, 16 ऊपर 16 नीचे। सामने के जो चौड़े 4 दांत हैं उनको सनाया कहते हैं। इन चौड़े 4 दांतों में जो ऊपर हैं 2 उनको सनाया उलिया, और जो नीचे हैं 2 उनको सनाया सुफला कहते हैं। फिर सनाया के बराबर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, यानी 2 ऊपर एक दाएं और दूसरा बाएं, इसी तरह से नीचे। तो ये 4 दांत ये हुए, इनको रबायात बोलते हैं। फिर रबायात के बराबर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनको अनियाब बोलते हैं, जो नोकीले दांत हैं। फिर अनियाब के बराबर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनको ज़वाहिक बोलते हैं। फिर ज़वाहिक के बराबर में 12 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे 3-3, इनको तवाहिन बोलते हैं। फिर तवाहिन के बराबर में बिल्कुल आखिर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनको नवाजिज कहते हैं। तो 32 दांतों में से डाढ़े कितनी होगी? ज़वाहिक 4 ज़वाहिक और 12 तवाहिन, तो 16 हो गए, और 4 नवाजिज, तो 20 कुल मिलाकर के 20 तो इंसान के मुंह में डाढ़े होती हैं। बाकी जो 12 बचे वो दांत होते हैं। इन दांतों के नामों को याद करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मखारिज हमारी समझ में आ जाए। चूँकि मखारिज का ताल्लुक़ इन्हीं दांतों से है, दांतों के नाम हमें याद होंगे तो मखारिज समझ में आएंगे, और अगर दांतों के नाम हम याद नहीं कर सके तो फिर मखारिज समझने में परेशानी होगी। तो इसलिए दांतों के नाम याद करना आपको ज़रूरी है, और मैंने समझा दिया। किताबें आपके पास मौजूद है, PDF, उसमें आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो इस तरीके से आपको दांतों के नाम याद करने हैं। तो आज के लिए हमें ये 2 सबक याद करने हैं।
एक आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह का और दूसरा ये दांतों के नाम याद करने हैं। उम्मीद कि आपको समझ में आ गया होगा। चूँकि क्लास का टाइम हमारी ख़त्म होने वाला है, तो अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, सवाल कर सकते हैं। बाकी 2 मिनट है, वो हमारी क्लास के ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी को कुछ सवाल करना हो तो वो सवाल कर सकते हैं। और मेरी गुजारिश है आप हजरात से कि वक्त पर जुड़ें, चूँकि वक्त पर आएंगे तो समझने में आसानी होगी। और जब सबक शुरू हो जाता है तो फिर डिस्टर्ब भी होता है, खलल भी होता है। तो इस वजह से वक्त पर जुड़ने की कोशिश करें। आधे घंटे की क्लास होती है, इसमें एक लगन के साथ, शौक़ के साथ आप जुड़ें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। और कुरान पाक जो पढ़ने के जो उसूल ज़वाबित हैं वो आसान लफ्ज़ों में आपको समझ में आ जाएंगे। और अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को जिस तरह से पढ़ने का हक़ है, उसके हक़ के मुताबिक हम पढ़ने लगेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि आप पाबंदी के साथ इस क्लास को ज्वाइन करते रहें और इसमें जुड़ते रहें। अब अगली क्लास कब होगी वो मशवरा करके ग्रुप में आपको बतला दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, हम अपनी क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। तमाम जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे वो हमारी बहनें हो या हमारी माएँ हों या हमारी बेटियाँ हों या हमारे बिरादरान हों, हमारे दोस्त अहबाब, उन सब का मैं मशकूर हूँ। और ये हम सब की लगन है कि हम अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को सीखने की फ़िक्र लेकर के इस क्लास के अंदर जुड़ रहे हैं। बहुत आसान है, अपने घर में बैठ कर के हम इस क्लास को ले सकते हैं और अल्लाह के कलाम को तजवीद के साथ पढ़ना सीख सकते हैं। तो इसलिए अगली क्लास वो आपको ग्रुप के अंदर बतला दी जाएगी मशवरा करके कि कब होनी है। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।